बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बहुत ही अमीर किसान अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उसकी सबसे छोटी बेटी बोली, पिताजी आप चिंता ना कीजिए, घर मैं संभाल लूंगी। और वह एक अच्छी गृहस्थी संभालने वाली साबित हुई। पर उसकी दोनों बड़ी बहनें बहुत ही आलसी और कामचोर थीं। उन्हें कोई भी चीज़ बहुत देर तक खुश नहीं रख सकती थी। ना ही कोई पोशाक, ना कोई जूते और ना ही कोई खाने की चीज़। एक दिन वह किसान बाजार जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वे उनके लिए वहाँ से क्या लेकर आए। उसकी बड़ी बेटियाँ तुरंत बोली, पिताजी आप हम दोनों के लिए खूब बढ़िया सिल्क का शॉल लेकर आना, जिस पर लाल और सुनहरे रंग में फूल बने हों। छोटी बेटी चुप रही तो पिता ने उससे पूछा, और बेटी तुम्हारे लिए? छोटी बेटी बोली, पिताजी मेरे लिए तो बस सुनहरे बाज का एक पंख लेते आइएगा। यह सुनकर वो किसान बाजार चला गया। जब वह वहाँ से लौट कर आया तो वह दोनों बड़ी बेटियों के लिए दो दो शाल ले आया, पर सुनहरे बाज का पंख उसे सारे बाजार में ढूंढने पर भी नहीं मिला। कुछ महीने बाद फिर वह बाजार गया तो उसने फिर अपनी बेटियों से पूछा कि वह उनके लिए बाजार से क्या लाए। उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने कहा वह उनके लिए चांदी के जूते लेकर आए, पर छोटी बेटी ने धीरे से कहा, पिताजी मेरे लिए तो वही सुनहरे बाज का एक पंख लेते आइएगा। उस दिन भी वह किसान सारे दिन बाजार में सुनहरे बाज का पंख ढूंढता रहा। वह अपनी बड़ी बेटियों के लिए चांदी के जूते तो खरीद लाया था, पर सुनहरे बाज का पंख उसे उस दिन भी कहीं नहीं मिला। और एक बार फिर वह छोटी बेटी की मंगाई हुई चीज़ नहीं ला सका। एक बार फिर उसकी बेटी ने उसे तसल्ली दी, पिताजी आप चिंता ना करें, आपको वह फिर मिल जाएगा। कुछ महीने बाद वह किसान एक बार फिर बाजार जाने लगा तो उसने अपनी बेटियों से एक बार फिर पूछा कि वह उनके लिए क्या लेकर आए। तो उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने उससे कहा कि वह उनके लिए नारंगी रंग की पोशाक लेकर आए। पर जब छोटी बेटी से पूछा गया तो उसने वही कहा, पिताजी मेरे लिए तो वही सुनहरे बाज का एक पंख लेते आइएगा। पिता बाजार चला गया। उसने अपनी बड़ी बेटियों के लिए नारंगी पोशाक तो खरीद ली, पर सुनहरे बाज का पंख उसे उस दिन भी हर दुकान पर पूछने पर भी कहीं नहीं मिला। वह बेचारा बड़ा नाउम्मीद होकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिला। वह बूढ़ा किसान से बोला, क्या हाल चाल है भाई साहब, तुम किधर जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बड़ा दुखी होकर घर वापस जा रहा हूँ। मेरी सबसे छोटी बेटी ने मुझसे सुनहरे बाज का एक पंख लाने के लिए कहा था, पर मुझे लाख ढूंढने पर भी वह कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से पेड़ की छाल का एक बक्सा निकाला और उस किसान से बोला, जो तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बेटी इस पंख के लायक है, सो यह पंख उसी का है। कहकर उस बूढ़े आदमी ने वह पंख बक्से के साथ उस किसान को दे दिया। वह किसान बहुत खुश हो गया। हालांकि किसान को वह पंख किसी दूसरे मामूली पंख जैसा ही लगा, पर उसने उस पंख को लेकर उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी तीनों बेटियों की चीज़ें उनको दे दी। उसकी दोनों बड़ी बेटियों ने अपने अपने पोशाक पहनकर देखे और अपनी सबसे छोटी बहन की हंसी उड़ाई। इस पंख को तो तुम अपने बालों में लगा लेना और फिर देखना तुम कितनी सुंदर लगती हो। छोटी बहन बस जरा सा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं। उस रात को जब घर में सब लोग सो गए तो छोटी बेटी ने बक्से में से अपना वह पंख निकाला और नीचे फर्श की तरफ उड़ा दिया। फिर वह फुसफुसाई, मेरे पास आओ ओ सुनहरे, मेरे चमकीली आंखों वाले बाज। और वह पंख तुरंत ही एक चमकीली आंखों वाले नौजवान में बदल गया। वह नौजवान इतना सुंदर था जितना कि सुबह का आसमान होता है। दोनों आपस में तब तक बात करते रहे जब तक कि सुबह पो नहीं फट गई। पर पो फटते ही वह नौजवान फर्श से टकराया और फिर से बाज बन गया। छोटी बेटी ने अपनी खिड़की खोल दी। वह बाज उसमें से होकर आसमान में उड़ गया। इस तरह उसने उस नौजवान को 3 रात बुलाया, लेकिन चौथी रात को उसकी दोनों बड़ी बहनों ने किसी को अपनी बहन के कमरे में बातें करते सुन लिया और सुबह को एक बाज को उसकी खिड़की से बाहर उड़ते देख लिया। उस दिन दोनों खुराफाती बहनों ने अपनी छोटी बहन के कमरे की खिड़की पर एक बहुत ही तेज चाकू लगा दिया। जब रात हुई तो वह बाज आ गया, उस तेज चाकू से टकरा गया। उसके दोनों पंख उसकी धार से कट गए थे। छोटी बहन तो सो रही थी, वह सोती रही, उसे कुछ पता ही नहीं चला। बाज एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो तो तुम मुझे फिर पास लोगी, पर मुझे पाना इतना आसान नहीं होगा।
तुम्हें धरती के दूसरे छोर तक जाना पड़ेगा। तुम्हें 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ने होंगे और 3 पत्थर की रोटी खानी होगी। रात के अंधेरे में किसी तरह से किसान की बेटी ने उसके ये शब्द सुन लिए। वह तुरंत बिस्तर से उठी और अपनी खिड़की की तरफ भागी, पर उसे देर हो चुकी थी। वह बाज तो जा चुका था। उसकी खिड़की पर तो बस उसके कुछ खून की बूंदें पड़ी थी। वह बहुत देर तक रोती रही। वह इतना रोई कि उसके आंसुओं में वो खून की बूंदें बह गईं। सुबह वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यार को ढूंढ सकूं। मैं अपना प्यार ढूंढने जा रही हूँ। किसान बेचारा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी बेटी इतनी मुश्किल यात्रा पे जा रही है। पता नहीं वह फिर उसे कब देख पाएगा, पर उसे मालूम था कि उसे जाने देना ही चाहिए। सो उसके आशीर्वाद से छोटी बेटी ने 3 लोहे के जूते बनवाए, 3 लोहे के डंडे बनवाए और 3 पत्थर की रोटियां बनवाई। उन सबको लेकर वह धरती के उस छोर की तरफ अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। वह खुले हुए मैदानों में चली, वह अंधेरे जंगलों में से होकर गुजरी, वह ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ी। चिड़ियाओं ने उसे अपने गीतों से खुश रखा, नदियों ने उसके पैर धोए और अंधेरे जंगलों ने उसका स्वागत किया। किसी जंगली जानवर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उन सबको मालूम था कि वह एक बहादुर लड़की थी। वह तब तक चलती रही जब तक उसका एक लोहे का जूता ना टूटा, एक लोहे का डंडा टूटा और उसने एक पत्थर की रोटी खा ली। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह में निकल आई। वहां उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी। वह गोल गोल घूम रही थी और उसमें कोई खिड़की नहीं थी। वह लड़की बोली, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। यह सुनकर मुर्गी के पैरों पर खड़ी हुई वह झोपड़ी घूमती घूमती रुक गई और लड़की उसके खुले दरवाजे के अंदर बेधड़क चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर एक जादूगरनी लेटी हुई थी। वह एक पतली सी स्त्री थी जिसकी लंबी टेढ़ी नाक थी और एक दांत था जो उसकी ठोड़ी के नीचे तक लटका हुआ था। लड़की उससे डरी नहीं। उसने जादूगरनी को अपने बारे में बताया कि वह क्या करने निकली थी और उससे अपनी सहायता करने की प्रार्थना की। जादूगरनी बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी तो अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि सुनहरा बाज बहुत दूर रहता है। उस देश की रानी एक बहुत ही बुरी जादूगरनी है जिसने तुम्हारे बाज को एक जादू का शरबत पिला दिया है। उस शरबत के जादू के असर से उसने उसे अपने आप से शादी करने के लिए भी राजी कर लिया है, पर मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगी। लो, ये लो चांदी की तस्तरी और सोने का अंडा, इनको लेकर उसके महल चली जाओ। हो सकता है रानी इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसे तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको सुनहरे बाज से न मिलने दे। उसके बाद जादूगरनी ने उसे सुनहरे धागे का एक गोला दिया और कहा कि वह उस धागे को जंगल में लुढ़काती चली जाए तो वह उसे उसकी दूसरी बहन के पास पहुंचा देगी। वह वहां से उसे आगे बताएगी कि उसे क्या करना है। जादूगरनी को धन्यवाद देकर लड़की अपने रास्ते पर चल दी। पेड़ों ने उसका रास्ता रोक लिया। जंगल बहुत अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में उल्लू भी बोलने लगे। फिर भी वह चलती रही जब तक कि उसका दूसरा लोहे का जूता नहीं टूट गया, दूसरा लोहे का डंडा नहीं टूट गया और उसकी पत्थर की दूसरी रोटी भी खत्म नहीं हो गई। उसी समय वह जंगल में एक खुली जगह पर आ गई। वहां पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी मुर्गी के पैरों पर खड़ी थी और वह भी गोल गोल घूम रही थी। वहां जाकर लड़की बोली, ओ छोटी झोपड़ी, ओ छोटी झोपड़ी, तुम अपने पीछे का हिस्सा पेड़ों की तरफ कर लो और अपना मुंह मेरी तरफ कर लो। यह सुनकर मुर्गी के पैरों घूमती हुई झोपड़ी भी रुक गई और उसमें खिड़कियां और एक दरवाज़ा खुल गया। लड़की उसके खुले दरवाजे के अंदर भी बेधड़क चली गई। उस झोपड़ी में एक पत्थर की अंगीठी पर एक दूसरी जादूगरनी लेटी हुई थी। यह जादूगरनी अपनी बहन से भी ज्यादा बदसूरत और पतली दुबली थी। लड़की ने उसे अपनी कहानी सुनाई और उसकी बहन को दिए हुए चांदी की तसरी और सोने का अंडा दिखाए। वह बोली, बहुत अच्छे मेरी प्यारी बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करूँगी। यह सोने की सुई और चांदी का फ्रेम ले जाओ। हो सकता है कि वह रानी इनको खरीदना चाहे, पर तुम इनको उसे तब तक मत बेचना जब तक कि वह तुमको तुम्हारे सुनहरे बाज से मिलने न दे। मगर इससे पहले तुम्हें मेरी बड़ी बहन के पास जाना पड़ेगा। उसके आगे वही तुम्हें बताएगी कि अब क्या करना है। लड़की ने दूसरी जादूगरनी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गई। उसने वह सोने के धागे करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम यह चांदी की अटेरन लो और यह सोने की तकली लो, इनको लेकर महल चली जाओ। हो सकता है कि रानी तुमसे इसे खरीदना चाहे, पर तुमको
इनको उसे तब तक नहीं बेचना जब तक कि वह तुम्हें तुम्हारे बात से न मिलने दे। लड़की ने उसे भी धन्यवाद दिया और अपना सोने के धागे वाला गोला ज़मीन पर लुढ़का दिया। वह धागा उसे एक बड़े डरावने जंगल में ले गया। वह अभी बहुत दूर नहीं गई थी कि उसने किसी के चिंगाड़ने की और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। बहुत सारे उल्लू वहाँ से उड़े और उसके चारों तरफ घूमने लगे। बहुत सारे चूहे उसके पैरों में इधर उधर घूमने लगे। खरगोश रास्ते पर कूदने लगे। वह डर कर रुक गई। तभी एक बड़ा सा भूरा भेड़िया वहाँ आ गया और लड़की से बोला, डरो मत लड़की, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें महल तक ले चलता हूँ। लड़की उसकी पीठ पर बैठ गई और भेड़िया उसे सोने के धागे के गोले के पीछे पीछे हवा की तेजी से उड़ाकर ले गया। घास के हरे हरे मैदान पलक झपकते निकल गए। पहाड़ जो आसमान तक ऊंचे ऊंचे थे वे भी आसानी से पार हो गए। आखिर वे एक सोने के महल के पास आ पहुँचे। उसका गुम्बद सूरज की रोशनी में चमक रहा था। रानी उस महल की सफ़ेद मीनार से नीचे झांक रही थी। लड़की ने भेड़ियों को धन्यवाद दिया, अपनी गठरी उठाई और मीनार के नीचे की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर वे बहुत ही नम्रता से बोली, महारानी, क्या आपको किसी ऐसे नौकरानी की ज़रूरत है जो सूत काते, बुनाई और कढ़ाई करे? रानी बोली, ओ लड़की, अगर तुम यह तीनों काम कर सकती हो तो अंदर आ जाओ और काम करना शुरू कर दो। इस तरह में लड़की उस महल में नौकरानी का काम करने लगी। एक दिन उसने सारा दिन बिना रुके काम किया और जब शाम आई तो उसने अपने सोने का अंडा और चांदी की तस्तरी ली और रानी को दिखाई। तुरंत ही वह अंडा उस तस्तरी में घूमने लगा और घंटियाँ बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अचानक उस तस्तरी में दुनिया के सारे बड़े बड़े शहर दिखाई देने लगे। यह देखकर तो रानी बड़े आश्चर्य में पड़ गई। वह बोली, चांदी की यह तस्तरी और सोने का यह अंडा तुम मुझे बेच दो। लड़की बोली, महारानी, ये बेचने के लिए तो नहीं है, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती हो अगर आप मुझे चमकीली आंखों वाले सुनहरे बाज से मिलने दें। रानी राजी हो गई। बोली, ठीक है, आज रात को जब वह सो जाएगा जब तुम उसके कमरे में जा सकती हो। जब रात हो गई तो लड़की सुनहरे बाज के कमरे की तरफ चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा वह बाज तो गहरी नींद में सो रहा है। उसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की पर वह उसे जगा ना सकी क्योंकि रानी ने उसकी कमीज में जादू की एक पिन लगा दी थी। उसने उसे जगाने की बहुत कोशिश की, उसे पुकारा, उसके हाथों को सहलाया पर वह सोता ही रहा, किसी तरह भी नहीं जागा। सुबह जब खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आई तब तक भी अपने सुनहरे बाज को नहीं जगा सकी तो उसे वहाँ से वापस आना पड़ा। अगले दिन फिर उसने लगकर काम किया और शाम को उसने अपना चांदी का फ्रेम और सोने की सुई निकाली। सुई ने अपना काम अपने आप करना शुरू कर दिया तो लड़की बुड़बुड़ाई, तो एक ऐसा कपड़ा काट जिससे वह अपनी आंखों की भौं को रोज़ सुबह साफ कर सके। इस बार लड़की ने रानी को सुई और फ्रेम दिखाया तो रानी उसे भी तुरंत ही खरीदने के लिए कहने लगी। लड़की ने फिर वही जवाब दिया, महारानी, ये बेचने के लिए तो मैं नहीं आई हूँ, पर आपको इनको ऐसे ही रख सकती हो अगर आप मुझे सुनहरे बाज को एक बार फिर से देखने दें। रानी फिर राजी हो गई। ठीक है, तुम उसे आज की रात फिर देख सकती हो। जब रात हुई तो लड़की एक बार फिर से बाज के सोने के कमरे में गई पर वह तभी भी बहुत गहरी नींद सो रहा था। बहुत उठाने पर भी वह नहीं उठा। वह बोली, ओह मेरे प्यारे बाज, मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। पर वह तो गहरी नींद ही सोता रहा क्योंकि चालाक रानी ने उसके बालों में कंघी करते समय एक जादू की पिन लगा दी थी जिसकी वजह से लड़की उसे लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं जगा सकी। सुबह होने पर उसे अपनी कोशिश छोड़ देनी पड़ी और वहाँ से आना पड़ा। उस दिन भी उसने सारा दिन खूब लगकर काम किया और जब शाम हुई तो उसने अपनी चांदी की अटेरन और सोने की तकली निकाली और रानी को दिखाई। पहले ही तरह से रानी ने इस बार भी उनको उससे खरीदना चाहा तो लड़की ने फिर से वही जवाब दिया, महारानी, ये चीज़ें बेचने के लिए नहीं हैं, पर आप इनको ऐसे ही रख सकती है अगर आप मुझे सुनहरे बाज को एक बार आखिरी बार फिर से देखने दें। रानी ये सोचते हुए फिर राजी हो गई कि लड़की उसे जगाने में कामयाब नहीं हो सकेगी क्योंकि आज उसे वह जादू का शरबत पिलाकर सुला देगी। वह बोली, ठीक है, तुम उसे आज की रात एक बार और देख सकती हो। रात हुई और फिर लड़की एक बार फिर आखिरी बार बाज के सोने वाले कमरे में घुसी। वह बाज और तीनों की तरह से आज भी गहरी नींद में सो रहा था। लड़की फिर बोली, ओ मेरे प्यारे बाज, मेरे बहादुर चमकीली आंखों वाले बाज, जागो और मुझसे बात करो। पर वह नहीं जागा तो वह नाउम्मीद होकर रो पड़ी। सुनहरा बाज सारी रात सोता रहा। हालांकि लड़की ने उसे जगाने की फिर से बहुत कोशिश की पर वह नहीं उठा। अब सुबह होने वाली थी सो लड़की ने आखिरी
विदा कहने और बाहर जाने से पहले उसके सिर पर अपना हाथ फेरा कि उसका एक गर्म आंसू उसके गालों पर लुढ़क कर बाज के कंधों पर गिर पड़ा। इससे बाज की मुलायम खाल जल गई। इस चलन को महसूस करके वह हिला और उसने अपनी आंख खोल दी। लड़की को वहां देखकर वह तुरंत उठ बैठा और बोला, अरे क्या तुम हो? मेरा खोया हुआ प्यार, कहते हुए वह रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका मतलब यह है कि तुमने 3 लोहे के जूते और 3 लोहे के डंडे तोड़ दिए और 3 पत्थर की रोटियां भी खा ली। तुम धरती के इस कोने तक यात्रा कर आई हो। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। अब सुनहरे बाज का जादू टूट चुका था। सो वह उस लड़की की शाही दरबार में ले गया। वहाँ दरबार ने फैसला दिया कि रानी को देश निकाला दे दिया जाए और उस लड़की को वहाँ की रानी बना दिया जाए, क्योंकि वह बहुत बहादुर थी, अक्लमंद थी और मजबूत थी। फिर ऐसा ही हुआ। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया।